इंटरवल जब भी हो दिया हो तो वी नो डेट कि ये एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा होता है। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? ठीक है, वो होती है मैक्सिलरी की। ठीक है, ओके जी। इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड पे विच नर्व इज लाइगेटेड? अगर सुपीरियर पोल ऑफ थायराइड हो तो उसमें यूई अपर लोब के लिए एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और एल आर लोअर लोब के लिए रिकरेंट लेरेंजियल। ठीक है, उसके बाद आ गया विच वर्टिब्रा आर इन्वॉल्व इन काइफोसिस। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड है, थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो काइफोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग लंग फाइब्रोसिस ब्रॉड बीटेड अपीयरेंस आयरन स्टेनिंग, तो ये क्या होगा? एस्बेस्टोसिस होगा। ठीक है, बीटेड अपीयरेंस आयरन स्टेनिंग दे दी तो एस्बेस्टोसिस होगा। अस्सलाम अब वालेकुम। ठीक, चलो जी। अब्लीक पेल्पेबर फिशर अगर दिया हो तो वो कौन सा होगा? एक ट्रोपियन होगा। ठीक है, बर्न इंजरी है, अपर 3 लेयर्स ऑफ स्किन एक्सट्रीमली स्फीयर्ड, व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो अगर तीनों लेयर्स जाती हैं तो वो क्यूटेनियस वाटर लॉस होगा। फ्लोर ऑफ एक्जिला में कट क्या चीज होती है? विच नर्व डैमेज? तो इंटरकॉस्टोब्रेकियल। विच नर्व डैमेज? तो इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। ठीक है, इसने आर्टरी लिखा हुआ बरल। इंटरकॉस्ट विथ स्ट्रक्चर अगर आता तो फिर आप इंटरकॉस्टोब्रेकियल वाला ही था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक गेस्ट्रेक्टमी के बाद क्या एनीमिया था? ठीक है, MCH25 है, MCV 60s में था। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज दिस? तो MCV देखे 80 से 100 तक नॉर्मल होता है ना, तो अगर ये कम है 80 से तो वो क्या होगा? माइक्रोसिटिक। MCH भी कम है तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, अच्छा। आयरन डेफिशिएंसी में अब्डोमिनल सर्जरी डन प्लमनरी इन्फॉक्शन ड्यू टू। ठीक है, तो वो प्लमनरी एम्बोलिज्म लार्ज आर्टरी में, प्लमनरी एम्बोलिज्म मीडियम आर्टरी में, या प्लमनरी एम्बोलिज्म इन स्मॉल आर्टरी में। ठीक है, तो अब्डोमिनल डन प्लमनरी इन्फॉक्शन ड्यू टू, तो प्लमनरी एम्बोलिज्म इन स्मॉल आर्टरीज। हेपेटिक सिरोसिस रीजन क्या होगा? हेपेटिक सिरोसिस में रीजन क्या होता है? अगर हेपेटिक सिरहोसिस, एक चीज आ जाती है कि एडीमा क्यों आता है, तो वो तो आप उसमें, अब इसमें सिरहोसिस का रीजन पूछा है, ड्यू टू पोर्टल हाइपोटेंशन, ड्यू टू हाइपोएल्बिनीमिया। व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट कंप्लीट। चले जी आगे आ जाए। इसका मुझे जो है वो बिल्कुल भी सर पैर ही नहीं पता चल रहा है कि इसमें वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक लेग से थ्रोम्बस जा रहा है, सोर्स ऑफ थ्रोम्बस क्या होगा? ठीक है, तो सोर्स ऑफ थ्रोम्बस जो होगा वो फेमोरल वेन होगी। ठीक है, डी वेन्स ऑफ काफ दोनों ऑप्शन से। ठीक है, तो फेमोरल वेन को टिक करें। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस के मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? एओर्टा होता। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। हाइपोएलिबिनिमिया का रीजन पूछा। अच्छा, HCC का एक और सिनेरियो था, AFP रेस था, हैप बी पॉजिटिव था। ठीक है, तो ए अल्फा फिटोप्रोटीन जो होता है ये ट्यूमर मार्कर है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का। ठीक है, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च मेन स्पोर्ट क्या होती है? अब देखें, इसने ना इधर टिक किया है कैल्केनियम, लेकिन कैल्केनियम नहीं होती। ठीक है, वो होती है क्यूबाइड। क्यूबाइड जो होती है ना वो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट होती है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की अगर पोस्टीरियरली मेन सपोर्ट पूछे तो वो कैल्केनियम होती है। इंटीरियरली और ओवरऑल जो है वो टेलस होती है। और लेटरल साइड पे डेफिनेटली वो होगी क्यूबाइड होगी, तो वो क्यूबाइड वाला ऑप्शन ठीक होगा। थायजाइड रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय, ठीक है, तो ये यूजुअली आता था, ये भी रिपीटेड है कि बाय डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। लूप डायूरेटिक्स का भी एक क्वेश्चन था कि लूप डायूरेटिक्स क्या करवाते हैं? ठीक है, तो प्लमनरी एडिमा करवाते हैं। पर्सन स्केटबोर्ड स्ट्राइक अगेंस्ट कंक्रीट वॉल एंड डैमेज लेफ्ट लैटरल पैराइटल लोब। ठीक है, सर अच्छा। आई थिंक ये स्केटबोर्डिंग एंड स्ट्राइक अगेंस्ट, आपने जो ग्रुप आ जाए कोई मसला नहीं है। स्केटबोर्डिंग एंड स्ट्राइक अगेंस्ट कंक्रीट वॉल, प्लीज इसको कोई हार्ड एंड माइक प्लीज अपने सारे ऑफ रखें। अच्छा, पर्सन स्केटबोर्डिंग एंड स्ट्राइक अगेंस्ट कंक्रीट वॉल एंड डैमेज लेफ्ट लेटरल पैरासाइट पैराइटल लोब विच आर्टरी इज डैमेज। ठीक है, तो अगेंस्ट कंक्रीट वॉल और लेफ्ट पैराइटल लोब डैमेज है तो कौन सी आर्टरी होगी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी होगी। ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी होगी सर। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद आ जाता है जी
सेकेड्स, सेकेड सुपीरियर कॉलिकुलस, सेकेड सिर्फ उसने बस लिख दिया है और लिख दिया कि सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद सिस्टिक हाइग्रोमा, टर्नर के साथ भी यही सिस्टिक हाइग्रोमा ही एसोसिएटेड होता है। अ लेडी हैज एओर्टिक रीगर्जिटेशन मर्मर वेयर यू कैन हियर इट। ठीक है, तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन मर्मर को आप कहाँ सुन सकते हो? तो एओर्टिक रीगर्ज के लिए वो लेफ्ट राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस का एक हम एमसीक्यू पढ़ते होते थे। अब आई डोंट नो वो ऑप्शन में दिया था या नहीं, इसने एपेक्स लिख दिया है। ठीक है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट, हाँ राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस नीचे दे दिया। ठीक है, वो सही ऑप्शन है, एपीटीएम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे 20 ईयर स्केट बोर्डर हिट हिज हेड ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा जी, अच्छा जी, सही हो गया, सही हो गया। उसके बाद आगे hit his head on the left side, initially alert but then became unconscious. City brain shows crescent shaped bleed on the parietal area. तो what which arteries involved? crescent shaped bleed होती है जी सब ड्यूरल हिमाटोमा में, सब ड्यूरल हिमाटोमा। और सब ड्यूरल हिमाटोमा में बेसिकली कौन सी वेन्स होती हैं? तो वो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं, ब्रिजिंग वेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। हाइपोथायराइड विल कॉज इंक्रीज ऑफ व्हाट सर? रिपीटेड क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। एक बोइंग ऑफ लेग्स था, तो बोइंग ऑफ लेग्स क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है। पीटीएच विल बी नॉर्मल इन, ठीक है, तो पीटीएच नॉर्मल किस में होगा? सूडो पैराथायराइडिज्म में, ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, और बाकी और भी ऑप्शंस लेट्स सी। तो पीटीएच नॉर्मल किस में होगा? इसने लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। एज फार एज आई रिमेम्बर, पास्ट में इसका जवाब जो है वो कुछ और था, ये ऑस्टियोपोरोसिस पैगेट्स वाला डिजीज सर। और था। अगर ये ना हो पैजेट वगैरह या कोई और ना हो तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस को चूज कर लेना। कंपोनेंट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, ये रिपीटेड चीज है। स्मूथ मसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा, अच्छा, स्मूथ मसल्स के इर्द गिर्द ये फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये तीन सेल्स होते हैं। उसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और कुछ जो है वो सेल के अंदर लिपिड्स होते हैं, यानी इंट्रा सेलुलर लिपिड्स होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स होती हैं। तो ये सारी तीन चार चीजें मिलकर बना देते हैं अथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। अब जो है पीटीएच कॉज क्या करता है? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। न्यूस्टिग्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिपीटेड चीज है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है। उसके बाद आ गया पार बॉइलिंग पैडी बॉइल्ड राइस, अच्छा पैडी बॉइल्ड राइस। ठीक है, तो उसमें विटामिन कौन सा इन्वॉल्व है? दिस इज रियल। सेइंग कि जब राइस बॉयल किए जाते हैं तो विच विटामिन गेट्स डेफिशिएंट, तो वो विटामिन बी 1 थायमिन की बात हो रही। ठीक है जी, ठीक है। राइस बॉयल जब करें तो कौन सा विटामिन डेफिशिएंट होगा? तो विटामिन बी होगा। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा जी? ट्राइसोमी 21। एडीएच फैसिलिटेटेड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, तो एडीएच हो या ना हो, मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हमेशा पीसीटी से होती है। ठीक है। अच्छा, ड्रॉड साइन विच लिगामेंट डैमेज, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर ड्रॉड साइन में इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर ड्रॉड साइन में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, सिंपल इज दैट। ट्रैक्टस सोलिटेरियस रिसीव्स एफरेंट फ्रॉम, ठीक है, तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइसेमिनल जर्नल सोमैटिक एफरेंट, जर्नल सोमैटिक एफरेंट। ठीक है, ठीक है। और स्पेशल विजिट एफरेंट ट्रैक्टल सोलिटेरियस, जनरल विजरल एफरेंट प्लस जनरल विजरल एफरेंट डॉर्सल न्यूक्लियस। ठीक है, और स्पेशल विजरल एफरेंट न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, चलो जी, ठीक है। ओके, फ्रेंजियल स्वेलिंग्स में, फ्रेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग में कौन कौन सी नर्व होती है? वो 5 7 9 10 नर्व होती है। मैप डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ बेरोरिसेप्टर्स। अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होगी? ठीक है, तो अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, अब इसमें एक्यूट ब्लड लॉस में हमने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, या तो उसने वो आरबीसीज दिए होंगे, तो विच विल बी नॉर्मल या विच विल बी डिक्रीज, इस तरह करके कोई ना कोई आगे ना वो पूरी स्टेम की होगी। ठीक है, तो डेट विल बी आरबीसीज और समथिंग, जो भी उसके अकॉर्डिंग दिया हो। अगर वो इसकी पैथोलॉजी पूछ ले तो आपको पता है एक्यूट ब्लड लॉस में वो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अच्छा होता सर, है। ये जो पीटीएस। उसके बाद आ गया सेंट्रल सेंट्रल वेन्स ऑफ रेटिना। ठीक है, सेंट्रल वेन्स ऑफ रेटिना में क्या होगा? पेनलेस विजन लॉस, रिसीव थ्रोम्बोसिस टू सिग्मोइड साइनस, रिमेनिंग ऑप्शन नॉट रिमाइंड। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आ गया जी MCV 79 दिया हुआ है, MCH 29 दिया हुआ है, MCHC 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब MCV देखें वो कम दिया हुआ है ना, MCV कम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा डॉक्टर साहब, ये डिस्कस हो गया, क्या होगा नॉर्मोस्टेटिक माइक्रोस्टेटिक नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोस्टेटिक पिक्चर। माइक्रो का मतलब क्या है कि उसका जो 80 से कम है, 80 से 100 तक नॉर्मल है, तो 80 से वो कम दिया हुआ है, बाकी उसने नॉर्मल पिक्चर दी हुई है, तो वो नॉर्मोस्टेटिक माइक्रोस्टेटिक होगा। ऑल मसल्स ऑफ हैंड सप्लाइड बाय, ठीक है, T1। लेकिन इसका वो पूरा वो जो सीक्वेंस आएगा सब सबको याद ही होगा, वो हमने किया था। इसमें अब ऑप्शंस होने ज़रूरी हैं, ठीक है। स्केपुला की मीडियल बॉर्डर को वर्टिब्रल कॉलम के साथ कौन सा मसल करके रखता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कौन सा मसल जो होता है वो स्केपुला को करके रखता है, हाँ जी। तो वो रोम्बॉइड मेजर, माइनर या लेवेटर स्केपुली, ये तीनों इसने कॉम्बिनेशन में दिए होंगे, तीन तीन मसल्स दिए होंगे कि वो कौन से मसल्स हैं जो मीडियल बॉर्डर पे होते हैं, कौन से मसल्स हैं जो, बाकी उसने कोई तीन चार टीरीज के कोई ऑप्शंस दे दिए होंगे, ठीक है। तो रोम्बॉइड मेजर, माइनर और साथ लेवेटर स्केपुली जो है ना वो इसको मीडियल बॉर्डर पे करके रखते हैं। पोस्टीरियर लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय, तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और साथ पेरिफॉर्मिस, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। लिम्फेटिक्स एसोसिएटेड विद, ये दोबारा आ गया है, सिस्टिक हाइग्रोमा। बेरी इज एसोसिएटेड विद थायमिन, ठीक है, B1। और अभी वो पैडी राइस वाला भी B1 से ही था। कोएंजाइम ए रिक्वायर्स पेंटोथेनिक एसिड, दिस इज ट्रू। अच्छा, उसके बाद पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन का पेन लेवल, ठीक है। अब देखें उधर ऊपर जो है वो T12 और L2 लिख रहा है, यहाँ पे T12 और L3 लिख रहा है। अब आई डोंट नो ये अगर दो दफा रिपीट हुआ है तो इसका जो है वो L1 L2 अगर हो तो उसको प्रेफर करना, सिंपल L2 हो तो वो सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन वो है, ठीक है। और अगर L1 L2 ना हो तो फिर T12 टू L2 आप चूज कर सकते हो। अच्छा, नाइग्रा फॉलरी स्विमिंग के बाद मेनिंजाइटिस हुआ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कौन सा होगा? तो ये नाइग्रा फॉल से हमने किया था कि वो साइनसेस में इंटर हो जाता है फिर दिमाग में, और वो ब्रेन ईटिंग पैरासाइट होता है, तो वो नाइग्रा फॉलरी है सर। डल एंड नॉन लोकलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, ठीक है, तो उसके लिए नर्व पूछेगा, तो वो पाल्विक सबक्लाविक नर्व होगी, दिस इज ट्रू। इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन आफ्टर पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा रिसेक्शन, अब ये प्रॉपर सिनेरियो उसने दिया होगा कि पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा की रिसेक्शन हुई है और इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन उसके बाद हुई, तो ये बेसिकली किस वजह से हो रहा होगा? तो पल्सेटाइल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं उसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक है। ये ड्यूरिंग वुंड हीलिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब देखें जो अर्ली वुंड हीलिंग होती है उसमें आ जाता है आपका टाइप 3 कोलाजिन, और जो लेट वुंड हीलिंग होती है जिसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसमें आ जाएगा टाइप 1 कोलाजिन, 1 बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद आ गया डेंटल क्लिनिक में पेशेंट आया, माइटल स्टेनोसिस है, हाइपरटेंशन है, तो आप उसको कौन सी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दोगे? तो बेंजाइल पेनिसिलिन इज द राइट ऑप्शन, हाँ बिल्कुल बेंजाइल पेनिसिलिन ही देंगे। एपिकेंथिक फोल्ड है, हाइपर टीलोरिज्म है, ठीक है। और डाउन होगा, रिपीट 2 टाइम्स, ठीक है। हाइपर एपिकेंथिक फोल्ड्स हो, हाइपर टेलोरिज्म हो, ठीक है। एक डाउन का वो भी आया था कि उसके ट्राइसोमी 21 आया हुआ था, ठीक है। विच एंटीबॉडी अफेक्ट विच एंटीबायोटिक अफेक्ट एनएम कंडक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन को कौन सी अफेक्ट कर रही होती है? आज सुबह ही मैंने बताया था नेफ्रोटॉक्सिक भी है, जेंटामाइसिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन को अफेक्ट करेगी। सल्फा मेंट्रो सेफ्टाजिडिन,